जो आप क्रांति मानते हैं वो अराजकता मान भी सकते हैं ना. An anarchism, in the words of Joker, he said, no, introduce an anarchy. No. There is a confusion. I am telling you. I am unemployed and I want employ. I face discrimination, so I want equality. I can see, I can observe injustice in the society, so I want justice. I never said for the revolution. I always try to endorse the preamble of this constitution. We the people of India. If we the people of India and we are unemployed, we are uneducated, we are facing discrimination in the name of religion, in the name of having something, in the name of wearing something, in the name of to marry someone, this is the discrimination. If we want to establish a good best nation, we have to follow the idea of equality. And if demanding equality is revolution, yes, we need revolution and I am revolutionary. हेलो कन्हैया, हेलो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे. पहली बात यह है कि मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूं, तो एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते मेरा यह आपसे सवाल है. हम लोग सब, आपको मालूम है, सामीन के रिएक्शन से आपको मालूम है कि जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी हिमायत हम कर रहे हैं. लेकिन हमारे दिल में, एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते हमारे दिल में कुछ खौफ है, कुछ शुबा है. और आप जिस तहरीक और जिस नज़रिए से हमदर्दी रखते हैं, दूसरे ममालिक, और 3 मिसालें देता हूं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साबिक सोवियत यूनियन. आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं. इंडिया अभी भी एक जमहूरी मुल्क है. Please make the question short. जमहूरी मुल्क है. आप जो जिस तहरीक से हमदर्दी रखते हैं, तारीख गवाह है कि जब भी आप लोग इक्तदार में आते हैं, जब तख्त पर बैठे रहते हैं, तो जमहूरियत बाकी नहीं रहती है. तो वो खौफ हमारे दिलों से कैसे निकालेंगे आप? This is very classical question. कि if you are saying Lal Salam, it means you are a communist, and being communist, you cannot support democracy. This is very common perception. First of all, for me, if I say Lal Salam, it means I am supporting the idea of revolution. And the great revolutionary Bhagat Singh, he said Inqalab Jindabad. And Inqalab is translation of revolution in Urdu. So what Bhagat Singh is saying, Inqalab Jindabad, that is the same what when I am saying Lal Salam. One thing. And second thing, with Lal Salam I always say Jai Bhim. When we say Jai Bhim is the idea of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. And he is the main architect of democracy in this country. So how can you say that I am anti-democratic? If you are giving some examples about North Korea or China or Russia, this is a very basic thing. Lenin said democracy is indispensable to socialism. जब लेनिन के आइडिया पे ही जो कंट्री नहीं चला, उस कंट्री में कौन सी क्रांति आई, ये बात मुझे आप बता दीजिए. जो कंट्री माओ के आइडिया पे ही नहीं चला, माओ क्या बोले थे कि कैपिटलिज्म का विरोध करो. चाइना आज सबसे बड़ा न्यूलिबरलिज्म का सपोर्टर है, तो वो कंट्री में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ है. और नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है, देखिए एक बात समझिए, नाम रख लेने से कोई क्रांतिकारी तो नहीं हो जाता है. अब नाम हम रख लें कम्युनिस्ट पार्टी और तलवार लेकर के लोगों की जाकर के गर्दन उतार दें, तो हम कैसे कम्युनिस्ट हैं. सबसे पहली बात जो है, जब ये एक आइडिया जो होता है, जब आइडिया सोसाइटी के अंदर फ्लोट करता है, तो उस आइडिया के जो विरोधी लोग होते हैं, वो उस आइडिया को डिलेजिटिमेट करना शुरू करते हैं. देखिए, मैं कोई आइडिया नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं. मुझे किस तरीके से डिलेजिटिमेट किया जाता है. 3000 इसकी मां कमाती है, तो हवाई जहाज का पैसा इसको कौन देता है? हु इज पेइंग फॉर द फेयर ऑफ एरोप्लेन, ये मेरे बारे में कहा जाता है. तुम्हारे चाचा देते हैं. कौन देता है? भाई सरकार से लड़ ही रहे थे फेलोशिप के लिए, हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया. अपने फेलोशिप के पैसा से ट्रेन का टिकट कटाते हैं, और आपके पैसे से जो है यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आए हैं. लेकिन ये बोला क्यों जाता है? ये किसी भी आइडिया को डिलेजिटिमेट करने के लिए बोला जाता है. मार्क्सिज्म जब आया दुनिया के अंदर,
आज भी हम लोगों को एकेडमिक्स के अंदर मार्क्सवाद पढ़ना पड़ता है. एंड फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ मेथड, वन इज मार्क्सिस्ट एंड अनदर इज एंटी मार्क्सिस्ट. और आज भी जो वो मार्क्सवाद है जिसको कहते हैं ना, वो पूरे के पूरे एकेडमिया को आज भी हॉन्ट कर रहा है. और जब रिसेशन आया था, उस रिसेशन के दौरान दोबारा से कैपिटल की बिक्री बढ़ गई थी, बेस्ट सेलिंग किताब होने लगा था दुनिया के अंदर. तो वो जो एक आइडिया था, उस आइडिया को बदनाम किया गया. और सही कहा सर ने, उस वक्त तो फेसबुक था नहीं कि एनडीटीवी के बैन के खिलाफ हम लोग पोस्ट लिखना शुरू कर देते. उस समय तो नॉलेज जो है उसको और ज्यादा हेजोमनाइज करके रखा गया था, इंफॉर्मेशन को और ज्यादा हेजोमनाइज किया गया था. तो जो आइडिया है, उस आइडिया को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया, उसकी बदनामी लोगों तक पहुंचा दी गई है. अब आप मुझे बताइए, इस देश का कितना हिंदू है जो कुरान पढ़ करके इस्लाम को समझता है? कितना आदमी है? इस देश का कितना आदमी है जो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ करके गांधीवाद को पढ़ समझता है? इस देश में कितना आदमी है जो चे गुवेरा का तस्वीर लगा लेता है अपनी टी शर्ट पे और अपनी टोपी पे, और वो चे गुवेरा को जानता हो कि चे गुवेरा कौन है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी आइडियोलॉजी को बिना जाने ही उसके बारे में उसके ज्ञानी बन जाते हैं. अब क्या कहा जाएगा कि 35 साल में आपने बंगाल में क्या कर लिया? भाई 35 साल में बंगाल में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 35 साल में हमने जो बंगाल में किया वो तुम जो है उत्तर प्रदेश में करके दिखा दो. तुम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो उत्तर प्रदेश में, फिर हम समझ में आ जाएगा. फिर बिहार में तुम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो. प्रॉब्लम देखिए क्या है, किसी भी आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा डिलेजिटिमेट कर दिया जाता है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचता ही नहीं है. और कोई भी इंसान, पहली बात तो ये दावा नहीं कर सकता है कि वो कम्युनिस्ट है, क्योंकि कम्युनिस्ट, बिल्कुल मेरे भाई साहब सही कह रहे थे, कम्युनिस्ट होने का मतलब है कि आप आइडिया ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं. और एवोल्यूशन तो रोज होता है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम कम्युनिस्ट बन गए हैं? अगर आप किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में देखते हैं, डायलेक्टिकली देखते हैं, तो 5 मिनट पहले जो आप थे, 5 मिनट बाद वो नहीं है. अच्छा, तो कोई भी इस तरीके का आइडियोलॉजिकल स्टेग्नेशन तो नहीं कर सकता है. दिस इज लास्ट सबमिशन. आइडियोलॉजिकल स्टेग्नेशन तो नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह है कि किसी का भी ये दावा करना कि मैं कम्युनिस्ट हूं, सबसे गैर कम्युनिस्ट स्टेटमेंट है. और कोई भी इंसान जो ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो, डेमोक्रेटिक नहीं हो, वो कम्युनिस्ट तो कतई नहीं हो सकता है. और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे हंगामा दुनिया में हुआ है, अंतिम बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा. हिटलर की पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी था. Sorry. It's a complete wrap up. You have overshot by several minutes. It's your fault. You asked questions but made him speak for 10 minutes. So I'll just end by saying, first of all, a great thanks to Kanaya, but also all of us need to remember what the wonderful Marxist scholar E.P. Thompson said, that revolution is ultimately a ritual political behavior from below. And this will continue to happen from below, this ritual of political behavior that seeks change, that seeks transformation, that seeks a completely new society will continue to happen, but it needs triggers. And here is one trigger sitting here. And thank you very much, Kanai. Thank you. सवाल पूछते रहिए, जवाब मिले ना मिले, आपके समय में जवाब आए ना आए, अगले जनरेशन को जवाब बहुत मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया.